भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है और कई हथकंडे दिल्ली में अपनाए उन्होंने। हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, चुनाव लड़ रहे, 3 बार से चुनाव हार रहे, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही। तो जब चुनाव हार गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इनके विधायकों को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ो। उसमें भी फेल हो गए। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। तो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाते, 17 साल से चुनाव हार रहे हैं, 27 साल से। 27 साल का वनवास बहुत बड़ा वनवास होता है। 27 साल से भाजपा ही चुनाव हार रहे हैं। तो अब वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उसको लेके इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया। ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया। मुख्यमंत्री का आवास अरविंद केजरीवाल जी ने खाली कर दिया, ये उसका प्रमाण है, लिख के दिया हुआ है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था, तो उन्होंने ये 2 पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनाकर मीटिंग शुरू की, तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहां के स्टाफ को खाली करा दिया। कैंप कार्यालय भी वहां नहीं चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव 27 साल से दिल्ली में नहीं जीत पा रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर लिया, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया। तो अब जो चुनाव नहीं जीत पाते, मुख्यमंत्री नहीं बना पाते, वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। जहां तक ये फैलाया जा रहा है चाबी नहीं दिया, वो भी एक झूठ है, उसका भी प्रचार कर रहे हैं भाजपाई। तो कुल मिलाके ये जो एक भ्रम और झूठ भाजपा के लोग फैला रहे थे, उसके संबंध में आप लोगों को जानकारी देनी थी। इनका नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं। केजरीवाल साहब ने, पहले भी मैंने बताया था, मुख्यमंत्री आवास उन्होंने खाली किया और ये उसका लिखित प्रमाण है, सरकारी प्रमाण है। इसमें लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मकान खाली कर दिया। संजय, सवाल ये है कि अगर कांग्रेस से अलायंस पार्टी का, तो क्या सर आपने एक बड़ी बात बोली कि उनका अलॉट नहीं किया जा रहा है, तो क्या आधिकारिक तौर पर उनका अलॉट नहीं किया गया? नहीं किया गया, तो अभी वो जो नहीं किया गया, उसमें भाजपा वाले कब्जा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का आवास, चुनाव जीत नहीं पाते, कम से कम मुख्यमंत्री का आवास ही कब्जा कर लें, ये भाजपा की कोशिश। सर वो तो शिफ्ट हो चुकी थी, तस्वीरें आई थी वहां पे, तस्वीरें आई थी, मीटिंग लिया था कैंप कार्यालय में, बावजूद इसके उनको अलॉट नहीं किया जा रहा है और वहां से कैंप कार्यालय भी खत्म कर दिया गया है। मैं सीधा उदाहरण दिल्ली का दे रहा हूं। दिल्ली के अंदर
2013 में हमको 28 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 8 सीट मिली और 1-2 निर्दलीय जीते थे। उसके बाद 2015 के चुनाव में हमको 67 सीट मिली, बीजेपी को 3 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली। यानी कि कांग्रेस बीजेपी दोनों का वोट आम आदमी पार्टी को 2013 में भी मिला, 2015 में भी मिला। फिर 2020 में हमको 62 सीट मिली, बीजेपी को 8 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली। 2020 में हमको कांग्रेस बीजेपी दोनों का वोट मिला। तो हमको दोनों पार्टियों का वोट मिलता है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, हमको जाति धर्म की राजनीति तो करते नहीं, हम शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, इसकी बात करते हैं। उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। तो सबकी उम्मीदें होती हैं कि ये राजनीतिक दल हमारे क्षेत्र में आना चाहिए और इसी के कारण हरियाणा में, जैसा आपने कहा, कई जगहों पे हमको अच्छा वोट मिला है। जगाधरी की सीट पे 43,000 वोट मिला है, कई जगहों पे हमें 20,000 से ज्यादा वोट मिला है, लगभग 2% के वो आसपास वोट मिला है, लेकिन वोट कई जगहों पे हमें अच्छा मिला है हरियाणा में। ये कहा जा रहा है कि अगर अब जो आम आदमी पार्टी के लिए सुखद और अच्छी खबर है वह है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक, जो बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, वो वहां पर चुनाव जीते और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दिल्ली मॉडल की चर्चा की, शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल की चर्चा की, केजरीवाल जी के मॉडल की चर्चा की। तो अरविंद केजरीवाल का कारवां देश के 5 राज्यों की विधानसभाओं में पहुंच चुका है। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।